हाय। हाय। सो टुडे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम पॉडकास्ट में वापस आए हैं। हाँ, बीच में टाइम नहीं मिल पा रहा था, प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा थे। या सो व्हाट्स स्पेशल फॉर टुडे? आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एवरीवन नोज़ कि कंटेंट इज़ द किंग दीज डेज। वीडियो कंटेंट, वीडियो मार्केटिंग, सो एवरीबडी इज़ ऑप्टिंग फॉर वीडियो। करेक्ट। तो होता क्या है कि फाइनल आउटपुट लेने के लिए एवरीबडी वांट्स हाई एंड क्वालिटी, फुल HD वीडियोस, राइट। लेकिन कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि इफ़ यू हैव द प्रोफेशनल गियर सेटअप, कैमरा सेटअप, सो इट्स वेरी गुड, बिकॉज अगर इक्विपमेंट अच्छा है तो ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी भी एनहांस ही होगी। बट समटाइम्स इन सम सिनेरियोज ऐसा होता है कि इक्विपमेंट आपका उतना हाई एंड नहीं है, सो देन लेकिन आपको क्वालिटी, फाइनल आउटपुट तो यू वांट इट टू बी अ गुड वीडियो, राइट, फॉर योर ऑडियंस। सो उस सिनेरियो में हम लो एंड या थोड़े से क्वालिटी में लेस इक्विपमेंट, उससे हम एक फाइनल सिनेमैटिक वीडियो कैसे हाउ वी कैन डू इट। तो उसके लिए कुछ कुछ टिप्स हैं फॉर पोस्ट प्रोडक्शन जो हम एडिटिंग में वी कैन इम्प्लीमेंट टू गेट अ बेटर आउटपुट। सर्टेनली। तो वही कुछ पॉइंट्स है जो मैं आज आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। सो बेसिकली टू स्टार्ट विद, हमारे पास वी हैव ऑल दी रॉ फुटेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू मीट द डेडलाइन, मीट द टाइमलाइन, वी हैव टू ऑर्गेनाइज ऑल दी क्लिप्स अकॉर्डिंगली, जो भी हमारा वीडियो का मोटिव है। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट कि हम फुटेज को कैसे वी कैन मोर सिनेमैटिक। या तो उसके लिए हमारे पास कुछ टॉपिक हैं। सो बेसिकली द पॉइंट इज़ वी हैव अ टर्म कॉल्ड कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट इज़ नॉट अबाउट कि कोई भी एक लेस सेचुरेटेड वीडियो है उसको हमें थोड़ा सा एक वाइब्रेंट सैचुरेशन से के कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दें। तो इट इज़ नॉट अबाउट कि बस उससे ही आपकी एक सिनेमैटिक लुक आ जाती है, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। कॉन्ट्रास्ट इन टर्म्स ऑफ वी हैव बेसिकली 5 एलिमेंट्स यू कैन काउंट ऑन। फर्स्ट इज़, जो भी आपकी फुटेज है वहाँ पे ब्राइट पार्ट है ना, जहाँ भी आपकी शूट लोकेशन है, वॉट एवर इज़ योर सब्जेक्ट, तो जहाँ भी ब्राइटनेस एंड डार्कनेस है, दैट शुड बी in symmetry if possible. Like if we have a frame, so from left to right, if we have a darker part, then a lighter, then a darker, then a lighter, so it gives a more cinematic look. So it can be achieved through हमारे lighting equipments हैं, या फिर जो हमारी लोकेशन है, अगर वहाँ पे कोई natural source of light है, so that is the best thing we can have, कि नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट आपका सब्जेक्ट है, आपकी शैडोज एनहांस हो रही हैं, कहीं कोई रिफ्लेक्शन, वेर एवर देर इज़ रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट, कहीं पे रिफ्लेक्शन है, तो वो उस चीज़ को एनहांस कर सकती है आपकी फुटेज को। तो कॉन्ट्रास्ट इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस एंड डार्कनेस, दिस इज़ द बेसिक टर्मिनोलॉजी जिसको हम इसमें बेसिकली लाइट्स में हम अगर नेचुरल लाइट यूज़ कर रहे हैं तो हम वी कैन सी कि कहाँ पे हम नेचुरल लाइट सीन में कहीं पे नेचुरल लाइट का यूज़ करें और जो डार्क स्पॉट्स हैं उनका भी यूज़ करें। हाँ, सो इट्स नॉट अबाउट कि हमारे पास लाइटिंग इक्विपमेंट है तो हम सारे लाइट इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे, इट्स नॉट दैट। हमें कहीं डार्कनेस और ब्राइटनेस का एक कॉम्बिनेशन, एक प्रपोर्शन के साथ खेलना पड़ता है, सो दैट वी कैन गेट दैट डिज़ायर्ड लुक वी वांट। और इसके साथ अगर हमारे पास नेचुरल लाइट अवेलेबल नहीं है तो वी कैन यूज़ बेसिक लाइट में, जो आपके पास बेसिक वाइट एंड वार्म लाइट जो होती है जनरली अवेलेबल रहती हैं, तो उसमें भी आप खेल सकते हैं, कहीं पे वाइट, नेचुरल वाइट, एंड कहीं पे वार्म एंड वाइट, वार्म एंड नेचुरल। एंड टू ऐड ऑन टू दिस, कोई एक बेसिक एक वो कॉम्बिनेशन है जो बेस्ट निकल के आता है आउटपुट, इट्स लाइक अ वार्म टोन प्लस द कूलर टोन। तो कोई वार्म सब्जेक्ट है, कोई बल्ब है फॉर एग्जांपल, आपके पास एक येलो लाइट आ रही है पीछे से, और आप उसके साथ में एक कॉम्बिनेशन लाइट कूलिंग इफेक्ट दे रहे हैं, तो वो थोड़ा सा डार्क ब्राइट, तो उस तरह का कॉम्बिनेशन भी एक बहुत अच्छा लुक देता है। जैसे कि सब जानते हैं टील एंड ऑरेंज लुक इज़ द सिनेमैटिक लुक का एक बेसिक
वो लेके चलते हैं कि टील एंड ऑरेंज का हम एक इफेक्ट देंगे अपने उसमें। करेक्ट। तो इस पे अगर RGB लाइट भी है आपके पास तो देन आप एक येलो ऑरेंजिश लाइट एक यूज़ कर सकते हैं, प्लस ब्लू लाइट। आप एक RGB व्हील को रेफर कर सकते हैं, ट्राई टू पिक अप द अपोजिट कलर्स, और जो भी उसमें अपोजिट कलर्स बनते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। तो RGB लाइट अगर आपके पास हो एक दो तो आप सर्टेनली यू कैन वी कैन मेक अ कॉम्बिनेशन जो ऑपोजिट कलर्स होते हैं हमारे कलर व्हील में पोस्ट प्रोडक्शन में, तो हम उनका यूज़ करके भी एक डिफरेंट लुक क्रिएट कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा आई थिंक कॉन्ट्रास्ट कैन बी क्रिएटेड थ्रू प्रॉप्स। जो आपके सेट में जो प्रॉप्स हैं उनके जो कलर्स हैं, राइट, जैसे फर्नीचर का कलर, वॉल का कलर, राइट, कॉन्ट्रास्ट। सो इन दिस वे वी कैन क्रिएट डिफरेंट लुक्स फॉर आवर वीडियो। एंड टू एड ऑन टू दिस एक एग्जाम्पल है, आई होप एवरीवन हैज़ सीन फिल्म जोकर, सो देयर यू कैन सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रास्ट। जो उसकी ड्रेस है, जोकर ने ड्रेस पहनी है, उसने एक रेड है एंड ग्रीन कलर का नेक कॉलर है, एंड उसका मेकअप भी उस तरह से किया है कि वो अलग से ही पॉप, मतलब आपके फ्रेम से वो सब्जेक्ट अलग से ही डिफाइन हो रहा है। एंड उसी के साथ साथ उन्होंने कई जगह इस तरह से फ्रेम्स क्रिएट किए हैं, सेट डिज़ाइन ऐसा किया है कि उसी की कलर टोन के साथ, ताकि आपका जो लुक है, जो उसका कैरेक्टर है, वो निकल के आए। करेक्ट। So dress also plays an important role. Whatever attire you are wearing, उसमें भी contrast we can add, right. इसके बाद जो next point है is contrast in sound. So sound is basically the important factor for any video. So sound, in case of sound we can take an example like nowadays you have seen with different movies which we have an explosion scene, like a bomb explosion. So what happens is the scene is playing, scene चल रहा है और बीच में एक bomb explosion का scene आता है, तो क्या होता है उस टाइम पे sound एकदम कट हो जाती है, right? It comes to a silence thing. So all the music is music high है, deliberately वो कट करते हैं टू मेक। ऐसा नहीं है कि बॉम्ब एक्सप्लोजन कोई बहुत बिगर स्केल पे है, इट्स नॉट अबाउट दैट, बट उससे होता क्या है कि ऑडियंस, जो हम व्यूअर हैं, हमें लगता है कि इट इज़ वेरी इम्पैक्टफुल, अलर्ट मोड में आ जाते हैं। हाँ, मतलब समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन, एक क्यूरोसिटी, सिनेमैटिक अपील बढ़ता है, एक क्यूरोसिटी आता है ऑडियंस पे कि अब क्या, मतलब ये एकदम से म्यूजिक बंद हो गया या साउंड बंद हो गया, सो व्हाट्स नेक्स्ट। Correct. So it makes that scene look more impactful. So sound के साथ हम एक different variation. This is one example. इस तरह से हम whenever there is a transition in scenes, तो उसमें भी हम sound के साथ इस तरह से we can work on it. Contrast. हाँ, so that we can say कि ये contrast in sound है. This way we can work on the sound and we can create effects with sound also. We can create contrast with sound also. In music also, like we have seen in various big budget movie trailers, जो साउंड ट्रैक जो डिज़ाइन किया जाता है, जनरली आपने देखा होगा जो एक बड़ी बिग बजट साइंस फिक्शन मूवी है या कोई सुपर हीरो वाली मूवी है, तो उसका जो ट्रेलर होगा, उसका जो साउंड ट्रैक होगा, इट विल बी हाई पिच एंड देन साइलेंस, हाई पिच एंड साइलेंस, हाई पिच, और कई बार साइलेंस में ब्लैक स्क्रीन भी लगा देते हैं, ब्लैक स्क्रीन फिर कुछ, तो वो एक बिल्कुल व्यूअर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं एंड जस्ट गेट्स अट्रैक्टेड एंड बिकॉज इट इज सिनेमैटिक एंड इट्स अ फॉर्मूला। तो म्यूज़िक में भी बहुत प्ले किया जाता है, क्लाइमैक्स वाले सीन्स होते हैं उसमें भी जो साउंड ट्रैक होता है इसी तरह से डिज़ाइन किया जाता है, बिल्कुल अप पिच फिर साइलेंस या कुछ बिल्कुल लो ट्रैक रहेगा। हाँ, लो ट्रैक या विदाउट म्यूज़िक, सिर्फ साउंड इफेक्ट्स है या कहीं पे सिर्फ म्यूज़िक ट्रैक है एक लो पिच पे, तो उस तरह से भी वी कैन हैव दैट इफेक्ट वी वांट। करेक्ट। इसके बाद एक और पॉइंट है व्हेन वी शूट, तो हम फ्रेम रेट्स पे वी प्ले अराउंड फ्रेम रेट्स। सो
25 FPS is the normal basic FPS which we shoot. But to create some cinematic effect, we also play around 50 FPS ताकि हम एक स्लो मोशन इफेक्ट दे सकें. So इसके साथ भी हम एक कॉन्ट्रास्ट प्ले कर सकते हैं अराउंड फ्रेम रेट्स. हाउ लाइक यू नो आर सीक्वेंस चल रहा है हमारा सीन्स का, स्लो मोशन चल रहा है, सो 3-4 सीन्स आर इन स्लो मोशन, and then suddenly with the change in track, with the change in sound, we jump onto a speedy scene, like एक high maybe a bike racing scene, एक तो उस तरह से a drift, a change in the scene, a change in the speed, a change in the music track, all the combination combined together. Correct. तो वो भी एक बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं. बेसिकली इसमें आप नॉर्मल फ्रेम रेट से स्लो में जा सकते हैं या स्लो फ्रेम रेट से एकदम फास्ट वाले पे जा सकते हैं. whichever way you can develop contrast. So these are some of the tips, some of the ways we can play around when we have the footage and we want to give it a more cinematic effect with the help of post production. And in the end of this podcast, अभी आप वीडियो में देखेंगे, there will be certain example. Once you go through that, you will be able to understand what we wanted to convey. Right. So whenever you're doing your next project, try to implement some of the things and see how much cinematic effect it develops. Yeah, right. Anything else? I think that's all for today, and we'll be connecting soon in the next one. Soon. Yeah. All right. Thank you. Thank you. Your beliefs, which villages to tame and which to burn.